अल्लाह जानता है दिले जार जार को, जितना भी दे दिलासा रोए बार बार वो। अल्लाह जानता है दिले जार जार को। कहाँ है वो? आय हाय इस्माइल, चुप। आपको पता है जिससे आपकी शादी हो रही है ना, उसकी बीवी इतनी बीमार थी, तड़प तड़प के बेचारी घर में मर गई, लेकिन अस्पताल नहीं लेके गए। इतने कंजूस लोग हैं। अब आप अपने आप को और अपने घर को अपनी मर्जी से संवारिएगा, कोई रोक टोक करने वाला नहीं होगा। आराम से बैठो ना, तुम्हारा अपना घर है। मैं ठीक। कुछ खाओगी? ये कोने पे बड़ा मजे का टिक्का मिलता है, शो भी लेगा भाग के। नहीं, मुझे भूख नहीं है। कमरा कैसा लगा? नए सिरे से करवाया सब कुछ, पेंट, पर्दे, लाइटें भी नहीं लगवाई हैं मैंने। ये फूल देखो, तुम्हारे लिए लगवाए। अच्छा खासा खर्चा हो गया, क्या बताऊं। और तुम्हारे जहेज के इस फर्नीचर ने तो कमरे की शान बढ़ाई दी। गर्मी लग रही है तो एसी तेज कर दूं? तुम लोग तो 16 पे चलाते होगे ना, अमीर लोग। अमीर मेरे भाई हैं, मैं नहीं। एक ही बात है। एक ही बात नहीं है। समझा नहीं मैं। वक्त समझा देगा। अभी जो कुछ बाहर हुआ है शायद उसकी वजह से तुम परेशान हो। तैयबा बहुत खुदसर हो गई है, लेकिन मैं ठीक कर लूंगा उसे। बल्कि सोच रहा हूँ 2-4 महीने में उसको शादी करके रुखसती करता हूँ। अगर तुम्हारे साथ कोई बदतमीजी करे तो मुझे बताना, खबर लूंगा उसकी। आपको जवान बच्ची पर इतना हाथ नहीं उठाना चाहिए। तुमने देखा नहीं कैसी बदतमीजी कर रही थी मेरे सामने वो? जवान बेटियां क्या ऐसे बाप के सामने तन के खड़ी होती हैं? जब से उसकी मां गई है तो बिल्कुल ही हाथ से निकल गई। और फूफी अम्मा की बेइज्जती तो मैं बर्दाश्त ही नहीं कर सकता। मेरी बुजुर्ग है, मेरी मां के बराबर। मेरे हर दुख सुख में शरीक रहती हैं वो। और तुम भी तो उन्हीं की वजह से मिली हो मुझे। कसूर तैयबा का नहीं है, सबिया का है। सबिया? तैयबा की माँ सबिया हर वक्त खटिया पे पड़ी रहती थी। ना मेरा ख्याल था, ना घर का ख्याल, ना कोई अच्छा बुरा। आधी जिंदगी तो मेरी उसकी बीमारी में ही गुजर गई। कोई खुशी नहीं दी उसने मुझे। बेटे का अरमान था मुझे, वो सुख भी नहीं दिया इसने मुझे। बल्कि जाते जाते बेटी को मेरे सामने खड़ा करके चली गई।
लेकिन अब तुम आ गई हो ना मेरी जिंदगी में, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि बाहर आ गई। या अल्लाह, या अल्लाह, माफ कर दे अल्लाह। हेलो, क्या? एक सेकंड होल्ड करो। हेलो, हाँ बोलो। उन्होंने हाथ क्यों उठाया तुम पे? क्योंकि उनकी नई दुल्हन के लिए मैंने दरवाजा नहीं खोला, मैंने इस्तकबाल नहीं किया, इसलिए। तुम शादी में नहीं गई? तुम पागल हो गए हो रेहान, मैं क्यों बाराती बनकर उनकी शादी में जाऊंगी? मैं तुम्हें कितना समझाया था, क्यों बिला वजह बगावत कर रही हो? कॉम्प्रोमाइज करो। तुम्हारे अब्बा एक अडल्ट है, वो अपनी जिंदगी के फैसले कर सकते हैं। बगावत करोगी तो यही होगा जो हो रहा है। वो तो क्या किसी भी मर्द को इख्तियार नहीं है कि वो किसी औरत पर हाथ उठाए, चाहे वो उसका बाप ही क्यों ना हो। और तुम मुझे एक बात बताओ कि तुम मेरी साइड पर हो या मेरे अब्बू की साइड पर? अरे ऑफ कोर्स तुम्हारे साथ हो, मगर अगर मगर कुछ नहीं, मेरी बात कान खोल के सुन लो रेहान। जिस अब्बू की तुम इतनी साइड ले रहे हो ना, उन्होंने मेरा रिश्ता तय कर दिया है और बहुत जल्द शादी करके मुझे रुखसत कर देंगे। क्या बकवास कर रही हो तुम? मैं बकवास नहीं कर रही रेहान, मैं सच कह रही हूँ। अब्बू ने मेरी शादी तय कर दी है शोभी से। तुम प्लीज कुछ करो, नहीं तो मैं कुछ खा के मर जाऊंगी। क्या हो गया तुम्हारे अब्बू को यार? सारे जमाने में वो जाहिल शोभी मिला है उन्हें, इस तरह का ख्याल आया भी कैसे उनके दिमाग में? वो ही है ना फुप्पी अम्मा, मुल्कुल मौत बुढ़िया, मुझे नहीं पसंद वो ये सारी खुराफात डालती है अब्बू के दिमाग के अंदर, क्योंकि अब्बू अपने दिमाग से तो कुछ सोचते नहीं है। बस फुप्पी अम्मा ने जो कह दिया, आगे बनकर के वो करना शुरू कर दिया। मुझे नफरत है उस औरत से। मेरी बात कान खोल के सुनो तैयबा, मैं क्या कह रहा हूँ। तुम अपने अब्बा को साफ साफ इनकार कर दो कि तुम शोभी से शादी नहीं कर सकती। रेहान, वो मेरी कहाँ सुनेंगे? उनको तो आजकल मैं जहर लगती हूँ, उनकी आंखों में खटकने लगी हूँ मैं। तुम प्लीज कुछ करो, नहीं तो वो मेरी जबरदस्ती शादी कर देंगे शोभी से। नाम मत लो शोभी का। तैयबा, तुम सिर्फ मेरी मोहब्बत हो। तुमसे मोहब्बत करता हूं तो मैं चाहता हूं, और मैं जिसे चाहता हूं उसे हासिल करके रहता हूं। कोई मेरी मोहब्बत को हासिल करके तो दिखाए। मेरी मोहब्बत मुझसे छीनना तो आसान नहीं है। तो रेहान, तुम प्लीज कुछ जल्दी करो ना, मेरा नहीं दिल करता इस घर में रहने का, मेरा दम घुटता है। परेशान मत हो, मैं कल आके घर में बात करता हूँ, तब तक तुम अपने घर के मसले तो सॉल्व करो। सुनो, तुम्हारे पेरेंट्स मान जाएंगे ना? फिक्र नहीं करो, मेरे बाबा मेरी कोई बात नहीं टालते।
पर तुम्हारी अम्मी? तैयबा, मेरी मोहब्बत की खातिर मम्मी को मेरी हर बात माननी पड़ती है। अगर वो ना माने तो? मैं कह रहा हूं ना, मैं उन्हें मना लूंगा और वो मेरी बात नहीं टालेंगे। प्लीज प्लीज, तुम्हें जो भी करना है तुम जल्दी करो। अच्छा प्लीज तैयबा, रोना तो बंद करो। मैं पड़ोस में रहता हूँ, हम बचपन से साथ पढ़े हैं, दोस्त है मेरी। अल्लाह माफ करे, अस्तगफिरुल्लाह। दोस्त? अरे जवान लड़के और लड़की में कैसी दोस्ती? बेहयाई की इंतहा हो गई। वैसे आप बिल्कुल गलत अंदाजा लगा रही हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। अरे बस मियाँ, सब जानती हूँ मैं। ये बाल धूप में सफेद नहीं किए मैंने। ये जो चक्कर चल रहा है ना, सब नजर आ रहा है मुझे। और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि तुम इस घर में ऐसे घुसे चले आए? रेयान, इस्माइल बेटा, मैं एक बात सोच रही थी कि माशाल्लाह से दुल्हन आ गई, तुम्हारा घर बस गया, घर संभालने वाली भी आ गई, तो अब तुम जरा अपनी बच्ची पे ध्यान दो। तो तुम्हें चाहिए कि तुम अब अपना फर्ज पूरा करो। लड़की तो वैसे भी तुम्हारे हाथ से निकली जा रही है, तेवर तो तुमने उसके देख ही लिए हैं। अल्लाह ना करे मेरे मुंह में खाक, कल को ऐसा ना हो कि तुम जमाने से मुंह छुपाते फिरो। हाँ, बस अब हफ्ता 10 दिन में इसका ब्याह कर, रुखसत करो इसे। कोई बात हुई है फुप्पी अम्मा क्या? अरे नहीं, बात नहीं हुई। मतलब है कि बात बनते देर कितनी लगती है? तो बेहतर ये है कि अब हफ्ता 10 दिन में तुम इसकी शादी कर दो। हफ्ता 10 दिन? अब देखो ना, लोग तरह तरह की बातें करेंगे, हम उनका मुंह तो नहीं पकड़ सकते ना। कहेंगे खुद तो दूसरा ब्याह रचा लिया और जवान लड़की घर बैठी। अब देर नहीं करनी इस चीज में, बस ब्याह कर दो इसका। अरे क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ। ये नहीं चाहिए मुझे, बहुत जख्म मिले हैं मुझे। ये मामूली सी खरोच क्या बिगाड़ लेगी मेरा? अरे भाई, कोई चाय वाय मिलेगी या यूं ही जबान चलती रहेगी बस? कोई चाय लेके आओ जल्दी। लगता है तुम भी सताई हुई हो। क्या मतलब? मेरे भाइयों के घर की तरह लगता है इस घर के मकीनों की डोर भी फुप्पी अम्मा के हाथ में। मैं यहाँ अपनी मर्जी से नहीं आई, मेरी जबरदस्ती शादी की गई। शादी करने वाली और ये शादी करवाने वाली और इस घर में लाने वाली वो फुप्पी अम्मा बाहर बैठी हैं, जो इस वक्त तुम्हारे अब्बू के कानों में जहर घोल रही। मैं तो बेईमान होकर यहाँ आई, वरना
ना मेरे दो जवान भाई जो मेरा हर वक्त दम भरते थे, जो बहन नहीं माँ का दर्जा देते थे, खास तौर पे मेरा भाई रईस। न जाने इस औरत ने और इसकी बेटी ने क्या सूर फूंका है कि मैं अपनी सगे भाइयों की आंखों में खटकने लगी। वो बदल गए, लेकिन तुम फिक्र ना करो, मैं तुम्हारे बाप को तुमसे छीनूंगी नहीं। आप मुझसे वो क्या छीनेंगी जो मेरा कभी था ही नहीं। ये घर सिर्फ तब तक था मेरा जब तक मेरी माँ का साथ था इसमें। जब से उनका साथ छुटा है तब से तो ना ये घर मेरा है और ना इस घर में रहने वाला शख्स जिसे सब मेरा बाप कहते हैं। खैरुन्निसा ने सिर्फ मेरी माँ को नहीं मारा है, मेरा बाप भी छीना है मुझसे। वो चाहे कितने भी सख्त दिल थे मगर इतने बुरे नहीं थे। मेरे तो माँ बाप हैं ही नहीं, इसीलिए मेरे लिए कोई कुछ भी नहीं कर सका। तुम्हारे बाप को भले फूफी अम्मा ने छीन लिया हो, लेकिन अभी तुम्हारी माँ तुम्हारे पास है। माँ, मैं तुम्हारे लिए वो सब कुछ करने की कोशिश करूंगी जो तुम्हारी माँ करती, इसलिए अपने दिल से अंदेशे निकाल दो। तुम्हारी जिंदगी की डोर फूफी अम्मा के हाथ में कभी नहीं जाने दूंगी। तुम्हारी जिंदगी की डोर हमेशा तुम्हारे हाथ में रहेगी। मुझे शोभी से शादी नहीं करनी है। तो मत करो, कोई तुमसे जबरदस्ती नहीं करेगा। तुम वही शादी करना जहां तुम करना चाहती हो। वाकई? मेरा तुमसे वादा है। कहाँ सुबह सुबह किचन में घुस, इधर यहाँ बैठो मेरे पास। तो ये बात है ना, कर लेगी नाश्ता वाश्ता। अरे इस्माइल मियाँ छोड़ो, तुम्हारी बच्ची के तो लगता है सुखाब के पर लग गए हैं, मिजाज नहीं मिलते। सुबह से कहा हुआ है नाश्ते का, चाय तक नहीं आई। तो ये बात, चाय लेके आओ भाई। आगे चाय दो। कहाँ घूमो तुम? कब से चाय चाय कर रही है फूफी अम्मा? हैं? घर में आए मेहमानों को ख्याल ही नहीं तुम्हें? अब नाश्ता भी ले आओ जल्दी। अब नाश्ता ले आना, किसी और सोच में ना गुम हो जाना। मैं एक बार हेल्प करा देता हूँ। किचन में आने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, टांगे तोड़ दूंगी। अभी आओ, लो चाय पी लो। अच्छा भाई इस्माइल की दुल्हन, हमने तुमसे बात करनी थी। खैर से तुम्हारा घर तो बस गया, तुम इस घर में आ गई, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। अब मैं चाहती हूँ कि हम तैयबा को भी रुखसत कर दें। खैर से शोभी से हमने रिश्ता तो तय कर दिया हुआ है, बस अब रुखसती की बात है। आपके चाहने से क्या होगा फूफी अम्मा? हमने अभी कोई हतमी फैसला तो नहीं किया। नहीं, तुम समझे नहीं। हमारे घर के जो भी फैसले होते हैं ना, वो फूफी अम्मा की मर्जी से होते हैं। हमारी एक वाहिद बुजुर्ग रही हैं, अल्लाह ने उम्र दराज अता करे। आमीन आमीन। जीते रहो, खुश रहो।
आमीन आमीन। अरे ये तो मेरी भी बुजुर्ग हैं, मेरे लिए काबिल एहतराम है। मैं सोच रही थी कि हम जरा आपस में तो बात कर लेना। हाँ हाँ बिल्कुल, मशवरा करेंगे आपस में। आखिर तुम भी तो अब माँ हो तैयबा की। और इसी हैसियत से मैं यही कहूंगी कि मैं जल्दबाजी में तैयबा की शादी नहीं करना चाहती। अरे तो अल्लाह रहम करे, हम कौन से तैयबा के दुश्मन हैं? अरे उसके लिए अच्छा ही सोचेंगे ना। शोभी घर का बच्चा है, देखा भाला है, इससे अच्छा रिश्ता कहाँ मिलेगा हमें? बहुत अच्छा है, बेहतरीन है बल्कि। लेकिन तैयबा से भी तो उसकी मर्जी पूछ लेनी चाहिए ना। हाँ हाँ बिल्कुल। हाँ। लड़की की रजामंदी भी तो जरूरी होती है ना। आखिर सारी जिंदगी का मामला है, उसमें लड़की की रजामंदी शामिल हो तो बेहतर होगा ना। हाँ बिल्कुल। ठीक कह रही हूँ ना? अरे हाँ, हाँ वो बस रस्मी तौर पे तो पूछना है, बाकी तो मामला सब सही है। आ रहा हूँ भाई। सर ये पार्सल आया आपका। कहाँ से आया? कराची से आया। कराची से? ये साइन कर दिएगा यहाँ पे। कहाँ करना है? अच्छा थैंक यू। कहाँ से आ गया? कौन आ गया भाई? वालेकुम अस्सलाम। अरे भाई तुम यूं अचानक है? आज तो वीकेंड भी नहीं है, तो तुमने बताया क्यों नहीं? ये पार्सल किस चीज का है? अरे मुझे खुद कुछ पता नहीं है, तुम्हारी माँ ने शायद कुछ ऑनलाइन मंगवाया है। वैसे तुम्हें अचानक देख के खुश हो जाएंगी, कल ही तुम्हें याद कर रही थी। 2 हफ्ते हो गए, रेहान नहीं आया। देखे, दिल को दिल से राह होती है। मम्मी ने याद किया और मैं हाजिर। आप अंदर नहीं आने को कह रहे, चला जाओ ऐसे। अरे नहीं नहीं, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। ये मुझे दे देना। ये लो। सरप्राइज सरप्राइज। अरे माशाल्लाह, वाह भाई, इससे अच्छा सरप्राइज तो कोई हो ही नहीं सकता था। कैसी है? बिल्कुल ठीक। बता के आना था ना, कुछ अच्छा सा पकाती लंच के लिए। मैंने तो आज दाल चावल ही बनाए हैं। देख रहे हो रेहान, मुझे तो सिर्फ दाल मिलती है, स्पेशल एहतमाम तो तुम्हारे आने पे होता है। कुछ खुदा का खौफ करें आप, हद हो गई है। ये क्या भाई? तुम्ही ने मंगवाया होगा कुछ। मैंने तो कुछ भी ऑर्डर नहीं किया। काफी भारी था। फिर किसने भेजा है? पता तो हमारा ही लिखा है। अरे खोल के देख लेना। मैं पानी पी लूं। मैं लाके देती हूं। अरे नहीं नहीं, मैं ले लेता। आपके और अंकल के लिए कुछ गिफ्ट्स भेज रही हूँ, होप आपको अच्छे लगेंगे। लबीबा। अरे रान, इधर तो आओ बेटे, देखो जरा, ये लबीबा ने कितने गिफ्ट भेजे मेरे लिए और तुम्हारे अब्बू के लिए। देखना, आजकल की लड़कियों में कहाँ है ये ताल्लुक निभाने के तौर तरीके। मुझे तो पहली नजर में अच्छी लग गई थी, और मुझे लगता है तुम में इंटरेस्टेड भी है। अच्छा, तुम क्या सोचते हो उसके बारे में? मैं कुछ नहीं सोचता और सोचना चाहता भी नहीं हूँ। क्यों भाई, क्यों सोचना नहीं चाहते? अच्छी लड़की है, पढ़ी लिखी है, सुलझी हुई है, तुम्हें पसंद भी करती है, मुझे भी बहुत पसंद है भाई। क्यों भाई, आप क्या सोचते हैं? हाँ हाँ, बहुत अच्छी लड़की है, लेकिन रायान को भी तो पसंद होनी चाहिए ना। हाँ तो ऐसे सोचेगा तो आ जाएगी ना पसंद, उसमें क्या मुश्किल है? अरे मगर नॉट लबीबा, एक्चुअली मुझे कोई और पसंद है, इसलिए तो मैं आया हूँ यहाँ पे। कौन कौन पसंद है? तो वो यही की है। अंदाजा था कुछ मुझे।
अगर आप समझ गई तो मैं आपसे खुल के बात कर सकता हूँ। मुझे तैयबा बहुत पसंद है और मैं चाहता हूँ कि आप दोनों मेरा रिश्ता लेके तैयबा के घर जाए फौरन। सवाल ही पैदा नहीं होता, पागल हो गया है, दिमाग खराब है तुम्हारा। तुम्हें सारे जमाने में यही मामूली सी लड़की पसंद आई है? मम्मी वो आपके लिए मामूली होगी, मेरे लिए वो बहुत स्पेशल है, बहुत अच्छी लड़की है वो। देख रहे हैं आप ताहिर साहब? मुझे तो दोनों लड़कियों में कोई खामी नजर नहीं आती। मैं तो मर के भी तैयबा को अपनी बहू नहीं बनाऊंगी। मतलब किया क्या, उसे सिर्फ इंटर तक तो पढ़ाई की है, सारा वक्त बैठी शादी के प्लान बनाती रहती है, ख्याली पुलाव, इंतहाई मिडिल क्लास ज़हनियत। मम्मी मैं उसे पसंद करता हूँ, मेरे लिए यही काफी, और इन बातों से क्या फर्क पड़ता है? मुझे फर्क पड़ता है। मैं किसी सूरत में भी तैयबा को अपनी बहू नहीं बनाऊंगी। मुझे लबीबा जैसी हाई क्लास पढ़ी लिखी लड़की चाहिए, जिसके आने से मेरे बच्चे की शख्सियत भी निखर जाए, समझे? जरा सोचो तो सही उस लड़की का स्टेटस। तुम क्या से क्या हो सकते हो उस घर का दामाद बन के। मम्मी ये बातें मुझे मैटर नहीं करती, मुझे नहीं पसंद लबीबा। मुझे कुछ नहीं सुनना, समझे? ये खन्नास निकाल दो भाई तुम अपने दिमाग से। किसी कीमत पे मैं तुम्हारी शादी तैयबा से नहीं होने देने वाली। हाँ, हद हो गई। हटे जगह दे। अब आप समझाए ना, क्या मुसीबत है। पहुंचते मुझे फोन कर दीजिए। टैक्सी ले आओ। हाँ चल, सामान रखवा पप्पी अम्मा जल्दी। आइए आइए। बस इस्माइल मियां जल्दी फैसला कर लेना। हाँ, अपनी भावत से बात कर लो। देखो ये शोभी अपना है, घर का बच्चा है, इसलिए ये सब बदतमीजी देख के भी शादी करने पे राजी है। हाँ, कहीं और भी शादी करोगे ना तो अगले हाथ पकड़ कर छोड़ जाएंगे, कहेंगे रखो अपनी खुदसर लड़की। अरे कहाँ पर आए लोग बर्दाश्त करते हैं, ये अपने ही हैं जो सह जाते हैं। तुम्हारी बड़ी हूँ इसलिए मशवरा दे रही हूँ कि जल्दी ये फर्ज निभा दो बस। फिक्र नहीं करो, मैं जल्दी से इसको फारिग कर दूँ। और दूसरी बात ये कि ये अपनी दुल्हन को भी जरा काबू में रखना। ये ना हो जवान दुल्हन देख के अपने होश ही गवा बैठो, जोरू के गुलाम बन जाओ। नहीं नहीं, ऐसा नहीं होगा, बेफिक्र हो जाओ। उससे पहले ही दिन उसकी हद बता देना भाई मैं हूँ शौहर, इस घर का मालिक, और तुम हो मेरी बीवी। जैसे मैं चाहूँगा, जैसे मैं कहूँगा वैसा ही होगा। अरे जो आप कहेंगी वो होगा इंशाल्लाह। बेटा टैक्सी वाला बोल रहा है जल्दी कर लो, टाइम वेस्ट हो रहा है। अब टाइम के जहाज लेकर आया वो। अबे अच्छा चलना आ रहे हैं ना, टाइम वेस्ट का बच्चे। चल आओ चल निकल। हाँ हाँ बिल्कुल, पत्थर पे लकीर। ठीक है, हाँ निकले आप, लेके जा आराम से, बैठा गाड़ी में। अल्लाह के हवाले। अल्लाह हाफिज। हाँ यही। ये लो, बाहर से आए हो, प्यास लगी होगी, गर्मी है। हाँ प्यास तो लग रही है, लेकिन पियो। यहाँ ऐसे कभी किसी ने पानी नहीं पिलाया तो मेरा तो भी। नाम क्या है तुम्हारा? मेरा नाम ही नहीं पता। शोभी नाम है। पता है कि तुम शोभी हो, लेकिन तुम्हारा असली नाम क्या है? वही तो मैं कहूँ कि ऐसा कैसे हो सकता है कि दुल्हन चच्ची को मेरा नाम ना पता हो। अब मेरी दादी अम्मा ने मेरा नाम शबान अली रखा था, मगर प्यार से सब शोभी बोलते हैं। शबान अली, अच्छा नाम। वैसे दुल्हन चची, आपके आने से मैं बहुत खुश हूँ।
रौनक सी लग गई घर में, वरना पहले तो ऐसा सन्नाटा था कि पूछो नहीं। एक तो ये बात ही, हर वक्त आंखें माथे पे चढ़ाए घूमती रहती, और चाचू अलग हर वक्त डांट रहे थे। मैं एक अकेला बेचारा दोनों का गुस्सा बर्दाश्त कर रहा था। और आप बहुत अच्छी हैं, इतना ख्याल कर रही हैं, गर्मी में ठंडा पानी पिला लिया। आज से आप शोभी की फेवरेट हैं। फेवरेट? हाँ, फेवरेट। तुम भी बहुत अच्छे हो। वो पुरानी चची थी ना, तैयबा की अम्मी, वो भी ऐसे कहती थी, शोभी बड़ा अच्छा बच्चा है, ये जल्दी निकलनी बेचारी। हुआ क्या था उन्हें? वो कैंसर लग गया था उनको, झटपट खत्म हो गई। इलाज नहीं कराया उनका? कहाँ, चाचू ने कराया ही नहीं। ये तैयबा इतने गुस्से में इसीलिए तो फिरती है। बड़ी मिन्नत है कि चलो अस्पताल चलो, मगर चाचू नहीं माने। ये मोहल्ले के डॉक्टर से दवाइयां लेके देते रहे उनको। चंद ही दिनों में बेचारी अल्लाह मियां के पास चली गई। दुल्हन चाची, एक राज की बात बताऊं? चाचू को मत बताइए। नहीं बताऊंगी। चाचू को पता था कि सुबिया चाची बचने वाली नहीं, इसीलिए इलाज नहीं कराया खर्चे के मारे। तुम्हें किसने बताया? मैंने खुद अपने कानों से सुना है। वो फुप्पी अम्मा है ना, वो चाचू को कह रही थी कि अस्पताल में पैसा लुटाने का क्या फायदा। फुप्पी अम्मा बड़ी अच्छी है, अल्लाह वाली। पता नहीं ऐसी बात क्यों कही। शायद होगी कोई उनकी वो क्या कहते हैं, मसलत। बड़े इल्म वाली हैं फुप्पी अम्मा, गलत बात तो कर ही नहीं सकती। तैयबा तभी से चाचू और फुप्पी अम्मा से बैर बांधे बैठी है। और बताओ क्या फायदा इतने गुस्से का? जो किस्मत में लिखा है वो तो होना है। मैं ठीक कह रहा हूं ना? हाँ। चाचू को मत बताइए प्लीज। नहीं बताऊंगी। एक बात पूछूं, आप सारी नमाजों की पाबंदी करती हैं? तहज्जुद पे भी उठती हैं? रोज? आपको पता है मैं नमाजों की पाबंदी नहीं कर पाती। कभी पढ़ लेती हूँ तो कभी कज़ा हो जाती है। नमाज का दिल में तहैया कर लो ना, तो फिर तुम देखना कभी कज़ा नहीं होगी। ठीक कह रही हैं। एक बात पूछूं? पूछे। ये शोभी के घर वाले कहाँ रहते हैं? सक्खर में। आए नहीं वो? मेरा मतलब है शादी में। ताई को अर्थराइटिस है ना, तो वो व्हील चेयर पर होती है। 3 बेटियां हैं उनकी,
एक को शादी करके दुबई भेज दिया और एक को शादी करके सऊदी अरब। एक सबसे छोटी बेटी भी है, वो उन्हीं के साथ रहती है। वैसे देखा जाए तो शोभी में कोई बुराई नहीं है, अपने खानदान का है, उसमें लिहाज भी है, मुरब्बत भी है, बस बोलता कुछ अजीब तरीके से है। तुम शादी के लिए सोचो तो सही उसके बारे में। अल्लाह जानता